तो कैसे हो भाई लोग? आज हम लोग एक नया मानवा एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसका नाम है पीयरलेस डैड। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ कुछ लोग शिप से सामान उतार रहे होते हैं और हमें बैकग्राउंड आवाज़ आती है। मेरे पिता और टीचर हमेशा कहा करते थे कि इंसान हमेशा अपना शरीर इसलिए चलाता है ताकि वह जिंदा रह सके, और वह यह बात सही भी कहते थे। जैसे इस इंसान की तरह और उसकी तरह और इन सब की तरह, और यह बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। हमें हमेशा अपने बेस्ट करना चाहिए। पहला, ताकि हम जिंदा रह सकें, और दूसरा, ताकि हम अपने पिता होने का कर्तव्य निभा सकें, और तीसरा, ताकि हम अपने फैमिली के प्राउड हेड बने रह सकें। लेकिन इन सब से इम्पोर्टेंट, आज मैं खुद एक पिता बनने वाला हूँ। हेड ऑफ द फैमिली, एक लीडर जो उसके घर का मुखिया होता है। और मेरे घर का नाम नोहा फैमिली है और मैं नोहा फैमिली का हेड बनूंगा। जब मैं पहले मार्शल आर्ट सीख रहा था, तब मैंने यह मानना था कि इंसान को अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए, जो कि आसमान को भी छू सके। ऐसा ऐसा बनना यह तो आसान चीज़ है। मैं मैन ऑफ स्टील बनना चाहता था, जिसके 3 बीवी और 7 कॉन्क्यूबाइन हो, और अमीर इतना कि सफ़ेद चावल के साथ मैं कुछ भी खा सकूं, चाहे वह ज़मीन, समुद्र या हवा में उगे। लेकिन सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद, पूरे दिन प्रैक्टिस करके, और सिर्फ 2 पॉटी ब्रेक्स के अलावा भी मैं अपने फादर तक को नहीं हरा सका। और इससे भी ख़राब बात यह थी कि वह मेरे फादर बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं थे। वह एवरेज में से भी एवरेज थे। मेन कैरेक्टर के फादर बोलते हैं, चिंता मत करो तुम बेटा, तुम इतने स्किल तो हो कि तुम जिंदा रह सको, और अगर तुम थोड़े सावधान रहे तो तुम लंबी जिंदगी जी सकते हो। मेरे पिता खुद को कम समझते थे और वह यह बात मेरे ऊपर भी लागू करना चाहते थे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे ताकतवर बनना है और मैं अपने ऊपर जानना चाहता हूँ। जैसे कि एक बुड्ढे ने कहा था, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। और जितना मुझे याद है, उस समय से मैंने सिर्फ ट्रेनिंग करी, दिन रात, चाहे ठंड हो या गर्मी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सब सही में काम आया? जब मेरे फादर मरे, तब तक मैं बहुत अच्छा फाइटर बन चुका था, जिसका एस रैंक का टाइटल मिला था। लेकिन जब मैं अपने अतीत को देखता हूँ, मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं अपने फादर को नहीं हरा सका। लेकिन मैं खुद को यह दिलासा देता हूँ कि मेरे फादर वह थे जिन्हें हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि वह मेरे जीवन के एकमात्र ऐसे आदमी थे जिन्हें मैं हरा नहीं सका। लेकिन मुरीम, जहाँ लोग आसमान से भी ऊंचा उड़ते हैं, जहाँ मेरे फादर ने मुझे जाने से मना किया था, लेकिन मैंने वहाँ अपना पहला कदम रखा। मैंने सोचा कि मेरे पास मौका होगा। मुझे यकीन था कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। ऑफ कोर्स यह सब कुछ समय तक चला, जब तक मैं उस आदमी से नहीं मिला। लेकिन मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगा। यह बात किसी और दिन के लिए बचा के रखते हैं। मैं अपने लाइफ में भटक रहा था, जब तक मेरे लाइफ में वो नहीं आई। वह कोई ऐसी थी जो मुझ जैसे तक भी पहुंच सकी, ऐसी जिसमें कभी नहीं भूल सकता। वह एक अमीर परिवार से थी, कम से कम पहले नज़र में। मुझे आज भी याद है, उसने महंगे कपड़े पहने थे, जैसे कि वह सिल्क के बने हो। वह वाकई सुंदर और ग्रेसफुल थी। शादी के बाद भी उसके आसपास के लोग हमेशा उसके प्रति काइंड रहे, शायद इसलिए क्योंकि उसका ऑरा ही ऐसा था। उसका ऑरा बहुत ज़्यादा काइंड और एक अच्छे आदमी का था। वो शायद ऐसी लगती थी मुझे जैसे वो मेरे लिए ही जन्मी हो। मुझे आज तक यकीन नहीं होता कि वो मेरी बीवी थी या मैं उसका पति था। वो ये मेरे लिए किसी जेम से कम नहीं थी। वह मेरे लिए प्रिकॉशियस थी। वह मेरी थी, सिर्फ मेरी, और ये इस बात पे मैं गर्व करता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा काम करा जितना मैं कर सकता था, लेकिन मेरे कमाने पे भी मैं इतने पैसे जुटा नहीं सका जितना पर्याप्त था। लेकिन उसके बाद भी मेन कैरेक्टर की वाइफ कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरे लिए जो कुछ भी लाया, और थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। लेकिन उसने मेरे कम पैसे कमाने पे भी कभी कंप्लेन नहीं करा, और उसने मुझे कभी भी रोका नहीं जो मैं करना चाहता था।
और ऑफ कोर्स मैं उसके काइंड वर्ड को हमेशा अपने दिल में रखता क्योंकि वो मुझे स्ट्रेंथ। आगे मेन कैरेक्टर के दोस्त कहते हैं कि इसकी बीवी ने तो इसे अपने हाथों की कठपुतली बना रखी है। लेकिन मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन मुझे उनसे कभी भी जलन नहीं हुई, ये बल्कि मैंने उनके ऊपर और नीचे नज़रों से देखता था क्योंकि कौन उन्हें ब्लेम कर सकता था कि उनकी बीवियां मेरे कुमकॉर्ड के कंपैरिजन में नहीं थी। कुमकॉर्ड मेन कैरेक्टर की वाइफ का नाम है। और मैं इन सब के साथ फील करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे लकीएस्ट मैन हूँ। आगे और आगे जब वो प्रेग्नेंट हुई तब ये फीलिंग दुनिया में बयां करने लायक नहीं थी। वो एक ऐसा मोमेंट था जिसे मैं किसी भी चीज़ के बदले ट्रेड नहीं करना चाहता। मेरा खुद का चाइल्ड, मेरा अपना ब्लड, कोई ऐसा जिसे मैं अपने लाइफ भर गर्व कर सकूं, और इसका ख्याल ही मुझे खुशियों से भर देता है। कोई मैं वो था जिसके फैमिली दोनों माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं अकेला था। इस दुनिया में मैंने कुछ भी नहीं चाहा एक फैमिली के सिवा, और मैं एक नई जनरेशन का नया हेड बनूंगा, ये ख्याल ही मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। मैंने ये कर दिखाया फाइनली। और बाद में मेन कैरेक्टर को कोई झटका लगता है और ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है।